अबे क्या हो गया? आज ये सारे अंधभक्त इतने खुश क्यों हैं? खुशी की बात तो है भाई साहब, ये आपका बजरंग पूनिया एशियन गेम्स में बुरी तरह हार गया। और कर लो प्रदर्शन और दे लो धरना, आ गया ना मजा। वाह रे देशभक्ति के ठेकेदारों, देश की हार पर नाच रहे हो। महिला खिलाड़ियों से यौन शोषण के आरोपी को बचाने के लिए सीधे देश से गद्दारी, बहुत तरक्की कर लिया। अबे वहां बजरंग पूनिया नहीं, हमारा देश खेल रहा था, भारत। अरे हम भारत की हार का नहीं, इस बात का जश्न मना रहे हैं कि बजरंग की हार से साबित हो गया है कि हमारे सांसद ब्रजभूषण पर जो आरोप लगाए थे वो झूठे थे। वाह, मतलब यौन शोषण के आरोपों का फैसला अब खेल के मैदान में होगा। अगर कोई खिलाड़ी मेडल ले आया तो आरोप सही है, मेडल नहीं जीत पाया तो आरोप झूठे। फिर तो एक काम करो, ये थाने कोर्ट सब बंद करवा दो। मोदी से कहकर एक कानून पास करवाओ कि देश में जितनी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ या रेप होता है उन सभी को तभी सही माना जाएगा जब वो एशियन गेम्स या ओलंपिक में मेडल जीत कर लाएंगी, और जो लड़की ऐसा ना कर पाए तो उसके आरोपों को झूठा माना जाएगा। क्या खेलों में गए सभी खिलाड़ी जीत कर आते हैं? नहीं ना। उन हारे हुए खिलाड़ियों के लिए भी एक नोटिफिकेशन जारी करवा दो कि तुम लोगों के साथ चाहे कुछ भी होता रहे, कोई कुछ करता रहे, तुम लोगों को कभी किसी की शिकायत नहीं करनी है, कभी किसी की जांच या कार्रवाई की मांग नहीं करनी है। अबे जो बात तुम लोगों के दिल में है उसे कागजों और कानून में भी लागू करवा दो, तभी तो दुनिया को पता चलेगा ना कि ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है। अबे कुछ शर्म लिहाज, कुछ मान मर्यादा, कुछ इंसानियत बची है तुम लोगों के भीतर? सिर्फ एक नेता और एक पार्टी के अंधभक्ति में जिस देश का खाते हो उसी की हार का जश्न मनाते हो। एक काम करो, तुम लोग ना हिंदू राष्ट्र की नहीं, अब से मोदी राष्ट्र और बीजेपी राष्ट्र की मांग किया करो, क्योंकि तुम लोगों के लिए वही देश है, वही भगवान है। ज्यादा शानपत्ती मत करो हमारे साथ, बात को घुमाने की कोशिश मत करो। हमारे कहने का मतलब है कि ब्रजभूषण की बात सही साबित हुई कि ये खिलाड़ी अब जीत नहीं सकते, इसीलिए राजनीति कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सारे खिलाड़ी तो राजनीति कर रहे हैं, खेलों में मेडल तो मोदी और ब्रजभूषण ला रहे हैं ना। उठाकर मेडल्स की लिस्ट चेक कर, गारंटी की बात है सबसे ज्यादा उसी हरियाणा के खिलाड़ी मिलेंगे जिनको बदनाम करने के लिए तुम लोगों ने एडी चोटी का जोर लगा दिया था, जिनके बारे में बोलते थे कि ये सारी तकलीफ एक ही राज्य के खिलाड़ियों को क्यों हो रही है। अबे किसी खिलाड़ी के खिलाफ अपने मुंह का गटर खोलने से पहले ये देख लिया करो कि बजरंग पुनिया ने देश के लिए एक ओलंपिक मेडल, 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप, 2 एशियन गेम्स, 3 कॉमनवेल्थ गेम्स, 8 एशियन चैंपियनशिप मेडल जीते हैं। लेकिन तुम्हारे लिए तो वो ही असली खिलाड़ी हैं जो पान मसाला बेचे और मोदी मोदी करे। वैसे भी पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में बुलाकर पद्मश्री देने वालों को देश के लिए मेडल जीतकर खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी से चिढ़ होगी ही। चिढ़ किसको होगी ये तब पता चलेगा जब ब्रजभूषण को क्लीन चिट मिलेगी। चिढ़ कैसी और उसमें हैरानी कैसी? अरे जिस आदमी को बचाने के लिए पूरी सरकार लगी हो, प्रधानमंत्री, महिला मंत्री से लेकर पूरी बीजेपी में जिसके खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत ना हो, पुलिस में जिस पर हाथ डालने की हिम्मत ना हो, जो आदमी कैमरे पर हत्या की बात कबूलता हो फिर भी उसके ऊपर कार्रवाई ना होती हो, जिस आदमी पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक ने एक ब्राह्मण नेता की हत्या का शक जताया हो फिर भी जिसके ऊपर कार्रवाई ना होती हो, जिस आदमी को बचाने के लिए पूरी मीडिया सुरक्षा कवच बन के खड़ी हो, जो आदमी सरेआम पत्रकारों को धमकी देता हो, बीजेपी के करोड़ों अंधभक्त जिसकी पूजा करते हो, जिस आदमी के बारे में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता कैमरे पर कहती हो कि उन्हें लड़कियों की कोई कमी थोड़े है, जिस आदमी के समर्थन में तथाकथित संत रैली करने के लिए तैयार हो, जिस आदमी को सही साबित करने के लिए एक पूरी की पूरी पार्टी, उसके कार्यकर्ता, सोशल मीडिया आर्मी, सारे के सारे ट्रोल देश के लिए दुनिया में सबसे बड़े पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ियों का चरित्र हनन करते हो, बताओ उस आदमी का कोई क्या बिगाड़ सकता है? उसे क्लीन चिट क्या, देश के प्रधानमंत्री का पद मिल जाए तो भी किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए।